दोस्तों, हम सब जीवन में शांति, प्रेम, सफलता और आत्मसंतोष चाहते हैं। पर ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये सब बाहरी दुनिया से मिलेगा, अच्छे रिश्तों से, नौकरी से या पैसे से। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। गुड वाइब्स गुड लाइफ एक ऐसी किताब है जो हमें ये सिखाती है कि हमारे भीतर की ऊर्जा, हमारे विचार और हमारी भावनाएं ये ही जीवन को दिशा देते हैं। लेखक वेक्स किंग ने अपने अनुभवों और सीखों से ये दिखाया है कि कैसे हम अपनी आंतरिक दुनिया को ठीक करके बाहरी दुनिया को खूबसूरत बना सकते हैं। ये किताब आत्म प्रेम सिखाती है, सकारात्मक जीवन जीने के तरीके बताती है, हमें हमारे दर्द से उद्देश्य खोजने की राह दिखाती है। अगर आप सच में खुद से जुड़ना, भीतर की शांति पाना और अच्छी ऊर्जा के साथ एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं, तो ये किताब एक ऐसा मार्गदर्शन है जो आपके मन और आत्मा दोनों को छू लेगी। आइए अब हम इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें और सीखें कि कैसे अच्छी वाइब से ही बनती है अच्छी लाइफ। तो चलिए अब हम इस किताब की सबसे पहली और सबसे बुनियादी शिक्षा को समझते हैं, वह जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। दोस्तों, हर चीज, आपके विचार, भावनाएं, शब्द और कर्म एक ऊर्जा बनाते हैं। इस ऊर्जा का कंपन ही आपके जीवन का स्तर तय करता है। हमारा ब्रह्मांड कंपन पर आधारित है। इसका मतलब है कि हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो सब एक प्रकार की ऊर्जा को जन्म देता है। ये ऊर्जा हमारे जीवन को आकार देती है। तो इसको और बेहतर बनाने के लिए क्या करें? सबसे पहला, रोज आभार जताएं। जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आपका ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर जाता है। दूसरा, नकारात्मक सोच से सावधान रहें, क्योंकि हर नकारात्मक विचार एक नए नकारात्मक अनुभव को जन्म देता है। तीसरा, अच्छे वाइब्स फैलाएं, वही लौट कर आएगा। दोस्तों, ब्रह्मांड में जो ऊर्जा आप भेजते हैं, वही आपको वापस मिलती है। आप जैसा सोचते हैं, वैसा ही अनुभव करते हैं। अब जब हमने समझ लिया कि हमारी ऊर्जा और सोच कैसे हमारे जीवन को आकार देती है, तो अगला सवाल आता है, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे कैसे लागू करें? दोस्तों, आपकी आदतें ही आपकी ऊर्जा का आईना हैं। जो आदतें आप रोज़ दोहराते हैं, वे ही आपकी ज़िंदगी की दिशा तय करती है। अब जब यही आदतें हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? चलिए जानते हैं। सबसे पहले मेडिटेशन यानी ध्यान। ये मन को शांत करता है, मानसिक उलझनों को सुलझाता है और आत्मा को केंद्र में लाता है। जब आप ध्यान करते हैं, तो आपकी ऊर्जा स्थिर हो जाती है और आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। दूसरा, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना। जैसे फूलों के पास मधुमक्खियाँ आती हैं, वैसे ही पॉजिटिव लोगों के पास ऊर्जा और आशा आती है। ऐसे लोग आपकी सोच को ऊंचा उठाते हैं, आपको प्रेरित करते हैं और मुश्किल समय में आपका सहारा बनते हैं।
तीसरा, प्रकृति से जुड़ाव। प्रकृति के संपर्क में आना मानसिक थकान को दूर करता है और आपकी आत्मा को सुकून देता है। ये हमें वर्तमान में लाता है और जीवन के चमत्कारों की याद दिलाता है। चौथा, सोशल मीडिया से ब्रेक लेना। दोस्तों, तुलना की आदत, ध्यान भटकना, आत्मसंदेह, ये सब सोशल मीडिया से और भी बढ़ते हैं। इसलिए समय समय पर ब्रेक लेना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। पांचवा, खुद से मीठा बोलना। खुद को प्रोत्साहित करना, अपनी गलतियों को माफ़ करना और अपनी खूबियों को सराहना। ये आत्म प्रेम के छोटे छोटे लेकिन बेहद असरदार रूप हैं। जैसा आप खुद से बोलते हैं वैसा ही आप अपने जीवन को जीते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आदतें बदलो, जीवन अपने आप बदलेगा। अच्छी आदतें अपनाने के साथ साथ हमें ये भी सीखना होता है कि खुद से प्रेम कैसे किया जाए, क्योंकि बिना आत्म प्रेम के कोई भी बदलाव टिकाऊ नहीं होता। इसके लिए आपको सीखना होगा टॉक्सिक रिश्तों से दूरी बनाना। ऐसे रिश्ते जो आपकी ऊर्जा को खींचते हैं, आपकी अहमियत को कम करते हैं या आपको बार बार नीचा दिखाते हैं, वो आपके विकास में बाधा हैं। ऐसे रिश्तों से दूरी बनाना आत्मसम्मान और मानसिक शांति के लिए ज़रूरी है। ये कड़वा हो सकता है, लेकिन ये आपके आत्मिक स्वास्थ्य के लिए अमृत है। दूसरा, ना कहना सीखना। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं, तब आप खुद को सम्मान देना शुरू करते हैं। दोस्तों, हर बात में हाँ कहना सिर्फ दूसरों को खुश रखने का तरीका है, लेकिन खुद की खुशी को भूल जाना आत्म प्रेम नहीं है। ना कहने से आपके पास अपने लिए समय, ऊर्जा और स्पष्टता रहती है। तीसरा, खुद के लिए समय निकालना, अकेले बैठकर सोचना, अपने शौक पूरे करना या बस खुद को समझना, ये सब आत्मा की खुराक हैं। ये समय आपको अपने भीतर झांकने का अवसर देता है और आपकी आंतरिक शक्ति को पुनः जगाता है। दोस्तों, जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं तो दुनिया भी आपको वही स्थान देती है। खुद से प्रेम करना एक शुरुआत है, लेकिन अगला कदम है खुद को पूरी तरह स्वीकार करना, अपनी खूबियों और अपनी खामियों सहित। तो इसके लिए आपको करना क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले तुलना करना छोड़ें। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जब आप खुद को दूसरों से तुलना करते हैं, तो आप अपनी अनूठी चमक को खो देते हैं। तुलना से सिर्फ असंतोष बढ़ता है। दूसरा, अपने दोषों को मानें। हर इंसान में कुछ कमजोरियां होती हैं। उन्हें छुपाने के बजाय स्वीकार करने से आपके भीतर सच्चाई और आत्मविश्वास आता है। यहीं से असली विकास शुरू होता है। तीसरा, सोशल मीडिया की तुलना से बचें। इंस्टाग्राम पर देखी जाने वाली ज़िंदगी अक्सर एक संपादित संस्करण होती है। इसे असलियत समझकर खुद को कम आंकना एक धोखा है। अपने जीवन को अपने अनुभवों से मापें, दूसरों के फिल्टर से नहीं। दोस्तों, खुद की सच्चाई को अपनाना ही असली आत्म स्वीकृति है। अब जब हम खुद को स्वीकार करना सीख चुके हैं, तो हम अपने मन का उपयोग करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर दिशा दे सकते हैं। और बेहतर दिशा देने के लिए
आपको करना क्या है? सबसे पहले पॉजिटिव अफर्मेशंस जैसे मैं काबिल हूँ, मैं योग्य हूँ, मेरे जीवन में अच्छाई है। रोज इन्हें दोहराने से आपका अवचेतन मन आपकी सोच के अनुसार ढलने लगता है। दूसरा, विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्य को जैसे वह पहले से पूरा हो चुका है वैसा महसूस करना। जैसे अपने आप को उस नौकरी में देखना, उस घर में रहना, उस रिश्ते को महसूस करना। जब आप अपने मन में वो सच्चाई जीते हैं तो ब्रह्मांड उसे आपके जीवन में लाता है। तीसरा, सपनों को डायरी में लिखना, अपने विजन को लिखना, उसे दोहराना और उसकी ओर काम करना। ये आपके इरादों को पक्का बनाता है। ये आपकी ऊर्जा को उस दिशा में केंद्रित करता है। दोस्तों, आपके विचार आपके भविष्य के बीज हैं, लेकिन केवल कल्पना करने से सपने साकार नहीं होते। उसके लिए जमीन पर मेहनत करनी होती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है? हर दिन छोटा कदम उठाओ। रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना लंबे समय में बड़े बदलाव लाता है। आप एक दिन में सब कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन हर दिन थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। दूसरा, असुविधा से घबराओ मत। सफलता आराम क्षेत्र से बाहर होती है। जब आप डरते हैं, वहीं पर असली विकास छिपा होता है। असुविधा एक संकेत है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। हर वो चीज़ जो आपके लक्ष्य से भटका रही है, वो एक प्रकार की चोरी है जो आपका समय और ऊर्जा चुरा रहे हैं। दोस्तों, एकाग्रता ही असली शक्ति है और जब हम इस यात्रा पर निकलते हैं तो जीवन हमेशा आसान नहीं होता। दर्द आता है, असफलताएं आती हैं, लेकिन वे ही हमें सफल बनाते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों से घबराओ मत। जिंदगी कभी भी केवल सीधी रेखा में नहीं चलती। कठिन समय आपकी क्षमता को आकार देता है, आपकी मानसिक सहनशीलता को बढ़ाता है और आपको वो बनाता है जो आप बनने वाले हैं। हर अनुभव से कुछ सीखो, चाहे वह रिश्ता टूटा हो या कोई सपना अधूरा रह गया हो। हर अनुभव में कोई ना कोई सबक छिपा है। जब आप सीखते हैं, आप बढ़ते हैं। दोस्तों, दर्द को दिशा में बदलो। अपने सबसे गहरे दुख को अपने सबसे ऊंचे मकसद में बदलना ही आत्मिक जागृति की शुरुआत है। कई बार आपके सबसे मुश्किल समय ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। दोस्तों, हर दर्द में कोई सीख है, हर ठोकर में कोई मकसद छिपा है। ये किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ हमें ये सिखाती है कि आपकी ऊर्जा आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आप सोच, भावनाएं और आदतें सकारात्मक रखेंगे तो जीवन खुद ब खुद बेहतर होता जाएगा। आत्म प्रेम, आभार और ईमानदारी ही जीवन की सबसे सच्ची शक्ति है। जीवन में जो भी मिले उसे प्रेम से अपनाएं और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। जीवन का यही मूल मंत्र है। अच्छी सोच रखें, अच्छे शब्द बोलें, अच्छे कर्म करें। अच्छी जिंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये ज्ञान, ये विचार, ये वाइब्स दिल से छू गए हों, अगर आपने महसूस किया हो कि
इस यात्रा में कुछ तो था जो आत्मा को शांति देता है। तो आइए इस सकारात्मक ऊर्जा को और फैलाएं। सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई सीख, हर नई सोच सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको इस पूरी यात्रा का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा छू गया। और याद रखिए, अच्छी सोच, अच्छे लोग और अच्छा कंटेंट, ये तीनों ज़िंदगी को रोशन कर देते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई सीख, नई ऊर्जा और नई वाइब्स के साथ। तब तक के लिए अपने आप से प्यार करें और अपने वाइब्स को पॉजिटिव बनाए रखें। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका हर दिन मंगलमय हो।